हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन इन एलवी स्विच बोर्ड में क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फ्रेशर इंजीनियर को पूछे जाते हैं और प्लस 1-2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है तो वहाँ पे भी आपको पूछा जाता है कि क्या फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन क्या है, टाइप्स क्या है, डिफरेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए इंजीनियर आप फील्ड में काम कर रहे हो ऑफिस में तो भी आपको ये ज़रूर आएगा कि क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे फॉर्म 2B, फॉर्म 3B इस टाइप का पैनल चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म 3B में कैसा डिज़ाइन करना है, फॉर्म 2B कैसा डिज़ाइन करना है, फॉर्म 1 कैसा डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मैं आपको आज फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन क्या होता है और क्या टाइप्स के होते हैं उसका एक शॉर्ट नॉलेज दूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं डिटेल में अलग अलग फॉर्म वाइज अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो फ्रेंड फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है पहले समझने के लिए आपने पैनल्स तो देखे होंगे। मेजरली 2 टाइप्स के पैनल, एक हो देखा होगा आपने नॉन कंपार्टमेंट पैनल और एक देखा होगा कंपार्टमेंट पैनल। तो नॉन कंपार्टमेंट पैनल में क्या देखा है आपने फ्रेंड्स कि एक बॉक्स रहता है, एक ही बॉक्स रहेगा, ठीक है, उसका माउंटिंग प्लेट है। उस माउंटिंग प्लेट पे क्या होता है, सारे जितने भी फीडर्स होते हैं सब कुछ क्या होता है एक ही बॉक्स में फिट किया जाता है। मतलब जितने भी डीआर स्टार्टर हो गए, कॉन्टेक्टर, एमसीबी, ओके, जो भी चीज़ है वो एक ही बॉक्स में होती है। और ओके, और उसका बस बार जो होता है, बस बार भी उसी कंपार्टमेंट में उसी माउंटिंग प्लेट पे लगाया जाता है। टर्मिनल्स भी उसी बॉक्स में होते हैं। ओके, टर्मिनल्स भी उसी बॉक्स में लगा दिए जाते हैं, बस बार भी उसी बॉक्स में लगा दिए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, नॉन कंपार्टमेंट पैनल, क्योंकि इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है, राइट। नॉन कंपार्टमेंट पैनल सेम अभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक कंपार्टमेंट पैनल भी होता है। कंपार्टमेंट पैनल में कैसा होता है फ्रेंड्स, ये उसमें एक एक सेक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ओके, ये मेरा बस बार का सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल बस बार जाएगा। ये मेरा क्या होता है इनकमर का सेक्शन हो गया। ओके, फिर यहाँ पे मेरा एक अलग कंपार्टमेंट बनेगा, ये कंपार्टमेंट बना यहाँ पे कुछ फीडर होंगे, सपोज ड्यूअल फीडर हो गया, यहाँ पे ड्यूअल फीडर हो गया, यहाँ स्टार डेल्टा हो गया। ओके, इसका केबल चेंबर बनाया है, इसका केबल यहाँ पे कनेक्शन करने कंपार्टमेंट बना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बस बार चेंबर होगा, यहाँ पे इसका बस बार लगाने के लिए होगा। ओके, सेम अगेन यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट होगा। ओके, तो इस कंपार्टमेंट में कुछ फीडर्स होंगे, यहाँ पे कुछ फीडर्स लगा दिए मैंने। ओके, इसका केबल चेंबर अलग बना दिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग जितने भी फीडर हैं उसके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इनफैक्ट बस बार के लिए भी अलग कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। ओके, केबल चेंबर का भी अलग है, इनकमर का भी अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट पैनल कहते हैं। कंपार्टमेंट क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ गया हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हर चीज़ कंपार्टमेंट वाइज बनी है कि नॉन कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट हो गया। तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया, जो भी स्विच बोर्ड है, मटेरियल है, उसको अलग अलग हमने सेपरेशन किया हुआ है। तो इसी से क्या होता है, कंट्रोल पैनल का फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन तैयार होता है। किसी में नॉन कंपार्टमेंट में भी कुछ सेपरेशन कर देते हैं, जैसे बस बार में हम लोग बस बार को कवर कर देते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। इसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग, अलग तरीके और सेपरेशन करते हैं, टर्मिनल्स का भी सेपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से क्या, इसी तरीके से फॉर्म्स डिवाइड हुए हैं, फॉर्म्स बने हुए हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन का मतलब यही हो गया कि जो हम स्विच गियर जो भी मटेरियल है पैनल में असेंबल करते हैं, ओके, उसका सेपरेशन किस तरीके से करते हैं, वो किस तरीके से माउंट किया हुआ है, उसको ही हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, कुछ लाइव काम कर रहे हो आप, किसी का कुछ काम करने के लिए पैनल ओपन किया, किसी का टच हो गया बस बार में, तो शॉक लग सकता है। ओके, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैनल का डिज़ाइन करें। और किस बेस पे किया जाता है कि हमारा पैनल का लोकेशन क्या है, स्विच बोर्ड जहाँ पे जाने वाला है, पैनल जाने वाला है, उसका लोकेशन क्या है। ओके, एंड देन उसका एप्लीकेशन क्या है और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसकी, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन डिज़ाइन किया जाता है, बताया जाता है। तो इस बेस पे ही सेपरेशन जो है माउंटिंग के बेस पे ही, अरेंजमेंट्स के बेस पे ही फॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। जो 4 मेजर टाइप्स के फॉर्म्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, वो हैं, फर्स्ट इज फॉर्म 1। ओके, फॉर्म 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्म 1 में कोई सेपरेशन नहीं होता है। फॉर्म 1 में कोई सेपरेशन नहीं, मतलब नॉर्मल आप किसी भी सेफ जगह पे लिए यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्म 1 का पैनल दे सकते हो, जिसमें सारा माउंटिंग प्लेट जो भी मटेरियल होता है एक ही माउंटिंग प्लेट पे होता है, सब कुछ रहता है, उसमें कुछ भी सेपरेशन नहीं होता, इसमें नो सेपरेशन, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, जो बस बार होते हैं वो बस बार
क्या होता है, फंक्शनल यूनिट से अलग होता है, मतलब नॉन कंपार्टमेंट पैनल ही होता है, बट क्या करते हैं बस बार के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको एक्रिलिक से कवर कर देते हैं, एक्रिलिक से कवर कर देते हैं। और एक शीट रहती है ट्रांसपेरेंसी, जिसमें क्या होता है टच करेंगे तो लाइव पार्ट में डायरेक्ट टच नहीं होता है, कवर कर देते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, फॉर्म 2 बोलते हैं उसको। 2 के क्या होते हैं फ्रेंड, 2 टाइप होते हैं, फॉर्म 2A एंड फॉर्म 2B। फॉर्म 2A में तो कोई अलग और कैटेगराइज नहीं किया है। फॉर्म 2B में 2 और टाइप बनाए गए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, देन नेक्स्ट 3 क्या होता है, फॉर्म 3 भी एक तरीके से कंपार्टमेंट पैनल होता है। मतलब उसमें क्या होता है, बस बार क्या होते हैं, अलग होते हैं आपके फंक्शनल यूनिट से। आपका जो फंक्शनल है, मैं स्विच गियर है जो भी डाले हुए हैं अलग है, राइट, जैसे कि इस कंपार्टमेंट में आपको दिख रहा है वो अलग होते हैं। और केबल चेम्बर क्या होता है, केबल चेम्बर भी अलग होता है। बट फॉर्म में 3 में क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे केबल चेम्बर अब में कॉमन केबल चेम्बर होता है, राइट। इसमें ही हमारे सारे फीडर्स के बस बार टर्मिनल जो भी है एक ही कंपार्टमेंट में जाते हैं, ये सेपरेशन नहीं होता, बाकी सारे सेपरेशन इसमें होते हैं। तो ये फॉर्म 3 होता है। फॉर्म 3 में क्या होते हैं फ्रेंड, फॉर्म 3 में 2 कैटेगरी बनाई गई है, फॉर्म 3A एंड फॉर्म 3B। फॉर्म 3B में क्या होते हैं, अगेन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड फॉर्म 4 है। फॉर्म 4 क्या होता है फ्रेंड, फॉर्म 4 भी कंपार्टमेंट पैनल होता है, बट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। इसमें सबसे बेस्ट फॉर्म 4 दिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा सेपरेशन, एक एक चीज़ का सेपरेशन चाहिए, वो सब दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्म 3 के जैसा ही होता है फॉर्म 4, बट डिफरेंट क्या होता है, जो केबल टर्मिनल्स होते हैं, जो टर्मिनल सेक्शन है, मतलब केबल चेम्बर है, उसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, उसका कंडक्टर सेपरेट होता है, ताकि उसमें भी कुछ शॉक वगैरह कुछ होने के चांसेस ना हो। अगेन फॉर्म 4 में क्या होता है, उसके टाइप्स हैं, फॉर्म 4A एंड फॉर्म 4B। फॉर्म 4A में भी टाइप्स हैं फ्रेंड्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। एंड देन फॉर्म 4B में भी टाइप्स हैं, फॉर्म टाइप 4, 5, 6 एंड 7। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है सारे फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। आगे तो मैं फ्रेंड्स अगेन ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको एक एक फॉर्म के बारे में अच्छे से और समझा सकूं। ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपको, ताकि थोड़ा ईजिली आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।